हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल विनायकी रमन। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। और प्यारे दोस्तों, 10 नंबर आपका पक्का है यहाँ से। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ज़बरदस्त होंगे मगर मस्त होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहला पॉइंट मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री सर ट्राइगोनॉन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है। ये ग्रीक वर्ड है। तो ट्राइगोनॉन का मतलब हो गया सर, ट्राई मतलब 3 और गनॉन मतलब सर एंगल, और मेट्रॉन मतलब सर मेजरमेंट। तो ये यानी कि आप बात कर सकते हैं ट्राइंगल 3 एंगल मेजरमेंट। जहां पे हम लोग 3 एंगल को मेजर करते हैं वही सर क्या होगी सर ट्रिग्नोमेट्री। तो सर ये ट्राइंगल से रिलेटेड पॉइंट की बात होती है। अब जैसे मैं कर रखा है इसमें, ये कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगा सर, हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस। और अगर ये कोई एंगल थीटा है तो थीटा के जो अपोजिट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे सर परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग वाला क्या हो जाएगा सर, बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो मैथमेटिशियन ने क्या किया सर, रेशियो निकाला। क्या रेशियो निकाला, एक बार हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एक तो ये हो गया। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को सर इसको क्या बोला गया सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये क्या हो गया, ये कोसेकेंट। ठीक है, ये क्या है, ये कोसेकेंट है जो नाम दिया गया। ठीक है, और इसी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कोसेक। हाइपोटेनस अपॉन बेस को सर क्या बोला गया, इसको आप कह सकते हैं सर सेकेंड। इसको क्या बोला गया सर, सेकेंड। ये आपका क्या होता है सर, सेक होता है। अभी हम ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। फिर ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो निकाला। तो इसको सर जो बोला गया वो टेंजेंट था। क्या था, टेंजेंट यानी tan। और ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये सर साइन था। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया सर, साइन। और अगर मैं बात करूं, ऐसे ही सर निकाला गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर को टेंजेंट। क्या हो गया, को टेंजेंट, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म इसको कॉट बोला गया सर। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अच्छा ये तो हो गया ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको जो बोला गया सर ये है कोसाइन। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है सर, कॉस होता है ये। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पे 6 रेशियो हमने देखा। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज की बात होती है।
चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगर मैं क्या रखा, ये ए बी सी और यहाँ कोई एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया सर, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया सर, ये बेस हो गया, बेस। तो यहाँ से मैं कहूँगा, एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, यस सी टी अपॉन सी एस सी कॉमन सर्विस सेंटर ट्रिक है सर। तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ यस का मतलब क्या है सर, साइन है, सी का मतलब कॉस है, टी का मतलब टैन है, और सी का मतलब साइन का उल्टा सर ये कोसेक है, और ये कास का उल्टा सेक है ये, और ये टैन का उल्टा सर कॉट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा यहाँ से क्या मिलेगा, साइन थीटा की बात करेंगे तो पी बाई एच, देखो साइन की बात हो रही है तो पी बाई एच मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा, पी बाई एच। ऐसे ही कॉस की बात होगी तो कॉस क्या मिलेगा सर, देखो सी फार कॉस है तो क्या क्या हो गया यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस तरीके से क्या मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही अगर टैन की मैं बात करूँ तो टैन क्या हो जाएगा सर, ये बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ इस तरीके से। यहाँ से अगर हम आगे बढ़े, देखो यहाँ कॉस है ना, सॉरी कोसेक है, अगर यहाँ आप बात करें कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा की आप बात करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही आप सर कॉट थीटा की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको समझे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं और क्या यहाँ से हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर साइन थीटा, क्या लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। मान लो मैं कहीं लिखा हूँ 2/3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3/2, कुछ ऐसे। तो सॉल्व करेंगे यही आएगा। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पे देखो, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इस पी को नीचे कर दिया, सॉल्व करेंगे यही आएगा, ठीक है। अब देखो ये 1 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या लिखते हैं, देखिए ये कोसेक लिखते हैं सर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। तो मुझे जो मिल गया वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और यहीं से क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड वाला पॉइंट देख लीजिए, मैं क्या रखा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस को क्या मैं लिखूंगा, देख लो सर, ये सेक थीटा है, क्या आएगा 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन सेक थीटा, क्या हो गई, सेक थीटा। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। थर्ड की मैं बात करूं तो यहां से क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सर ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोले तो क्या है, कॉट थीटा, क्या है, कॉट थीटा। तो इधर से क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, कुछ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जैसे मैं रखा कहीं भी ये 3/2 है, मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दूं नीचे भी कर दूं, तो ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, कितना हो जाएगा 6/4। तो कुछ मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कुछ
जो मल्टीप्लाई यहाँ करो वही डिवाइड भी कर दो तो सर सेम पॉइंट देखने को मिलता है। ऐसे ही हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करें और वही नीचे देखो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो तो सेम वैल्यू देगा। डिवाइड कर दें तो भी वही कहानी है। तो मैं क्या करने वाला है, यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ हाइपोटेनस से डिवाइड किया, यहाँ भी हाइपोटेनस से मैं डिवाइड किया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को मैं लिखूंगा सर ये साइन थीटा, एंड इसको क्या लिखूंगा सर कॉस थीटा। ठीक है, तो इधर से मुझे क्या मिल गया, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही हम क्या बात करेंगे सर, कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का डिवाइड यहाँ करो, हाइपोटेनस का डिवाइड यहाँ करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस को लिखूंगा सर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को लिखूंगा सर साइन थीटा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। आगे बढ़ते हैं सर। तो इसमें टाइप 1 क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। ठीक है, पहला टाइप जैसे इसने क्या रखा कुछ इस तरीके से, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड नंबर 1 साइन B साइन C cos C cos B tan B tan C sec B sec C। अगर मैं यहाँ बात करूं, ये आपको फाइंड करना है, तो यहाँ आप क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहला मैं यहाँ बनाने वाला हूँ ये ट्राइंगल। देखो इसमें एंगल ए जो है वो कहाँ है सर, एंगल ए 90 पे है। तो आप क्या करो, जहाँ 90 डिग्री है सर वहां पे ए बना दो। ठीक है, तो बी सी कहीं भी, जैसे बी यहाँ में रख दिया, सी यहाँ रख दिया। ठीक है, या फिर बी यहाँ रख दो, सी यहाँ, तब भी आएगा सोल्यूशन उतना ही। अब मुझे क्या करना, बी सी जो गिवन है वो 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो ए सी कितना सर, ए सी है आपका 4 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना सर, ये ए बी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस 90 के अपोजिट 5 के स्क्वायर कितना 25, परपेंडिकुलर में मान रहा हूँ इसको, ये 4 के स्क्वायर 16, और ये बेस माइनस कर दो, 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितना हो गया सर 3 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया सर 3 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन बी चाहिए सर। क्या चाहिए, साइन बी। अभी हमने बताया साइन बी क्या होता है सर, साइन थीटा साइन बी कुछ भी होगा, साइन लगा होगा, क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें देखेंगे थीटा का मान क्या गिवन है, थीटा की वैल्यू इसमें बी है। तो यहाँ पे ये इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया सर 4, और 90 के अपोजिट हाइपोटेनस ये 5 हो गया, तो ये 4/5। मुझे निकालना है सर साइन सी क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो इस बार सी कहाँ है, सी यहाँ हो गया। तो इस बार यानी थीटा की वैल्यू सी है, तो ये थीटा हो गया। तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर 3 है, तो 3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है सर 5, कुछ इस तरीके से। मुझे क्या करना है सर, cos सी चाहिए। तो लिखेंगे सर बेस अपॉन क्या आएगा हाइपोटेनस। तो ये एंगल है थीटा कितना सी है, इसके अपोजिट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये बेस होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, यानी 4 अपॉन क्या आएगा सर 5, कुछ इस तरीके से।
सिमिलरली cos b बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो 5 है सर, तो b यहाँ पे ये है अपोजिट साइड, देखो ये है, ये बेस हो, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ये है, तो 3/5 कुछ ऐसा मिलेगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो tan b चाहिए, tan b मैं निकालता हूँ। tan b कैसे फाइंड करेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस ये हो गया, तो 4/3 मिलेगा सर। और मुझे क्या चाहिए सर, मुझे तो tan c चाहिए, क्या चाहिए tan c, तो tan c निकालूंगा तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर 3 हो गया, और बेस कितना है सर, बेस आपका 4 हो गया ये। तो ऐसे ही मैं बात करूंगा, ये सेक बी की अगर मैं बात करूं, क्या आएगा सर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो बी ये है, इसके अपोजिट क्या होगा, ये एंगल है ना, ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी है, तो थीटा के अपोजिट क्या होता है, अगर मैं यहाँ बात करूं, हमने आपको बता रखा है, ये इस बार थीटा यहाँ हो गया है, देखो ठीक है, थीटा यहाँ, इसके अपोजिट क्या आएगा, ये जो मिलेगा ये साइड आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 3 आ गया सर, 3 अपॉन कितना, ओ सॉरी हाइपोटेनस है ना, यहाँ जो मिलेगा वो क्या है 5 बाई, और बेस कितना है सर 3, ऐसे मुझे क्या चाहिए सेक सी, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस ये भी है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू तो 5 है, और सी क्या है, ये इसके अपोजिट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस आपका ही हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी 4, कुछ इस तरीके से आपका ये 5/4 ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें देगा वो सर सेकंड टाइप 2 पे जो क्वेश्चन बनाता है वो कुछ इस तरीके से है, इन अ ट्राइंगल ABC sin A इक्वल टू 5/13, then find number 1 sin B tan A tan B sec A sec B, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो देखो इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में ट्राइंगल गिवन था, ट्राइंगल अभी भी गिवन है लेकिन उसमें राइट एंगल था, इसमें राइट एंगल की चर्चा नहीं किया है सर। देखो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, बस ये देखो ट्राइंगल ABC है, ठीक है, तो देखो इसमें एंगल ए गिवन है, और क्या पूछा है, बी पूछा है, ए पूछा है, बी पूछा है, ए पूछा है, बी पूछा है, तो यहाँ कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है, तो आप कहेंगे सर सी वाला वर्टेक्स मिसिंग है, इसका मतलब सी वाला कहाँ रहा होगा सर 90 पे रहा होगा, तो सी वाला आप 90 पे बना दो, तो ए और बी कहीं भी रख दो, यहाँ ए रख दिया मैं, यहाँ पे बी रख दिया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे क्या करना है, ये देखो साइन ए की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ अगर आप बात करेंगे 5/13, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, तो ए कहाँ है, ये ए है, ठीक है, थीटा हो गया, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है सर 5, और हाइपोटेनस इसके अपोजिट ये 13 हो गया सर। यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो, तो क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये 13 के स्क्वायर कितना मिलेगा सर 169, और ये सॉरी हाइपोटेनस के स्क्वायर 169, और परपेंडिकुलर के स्क्वायर कितना है सर 5 स्क्वायर 25 प्लस ये बेस स्क्वायर, ये माइनस कर दो, ये आएगा सर 144, ये बेस स्क्वायर, तो इधर से बेस कितना आ गया सर 12 इतना सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी हो यूनिट दिया होगा तो यूनिट, अभी सेंटीमीटर की चर्चा नहीं किया इतना यूनिट, ठीक है, ये 12 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए साइन बी इक्वल टू क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
तो परपेंडिकुलर क्या है जरा देखो, बी कहाँ है, बी यहाँ पे, इसके अपोजिट ही परपेंडिकुलर 12 हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया सर 13, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। tan ए की बात करूं तो क्या आएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए तो ये है परपेंडिकुलर 5 हो गया, और बेस क्या हो गया 13, ठीक है। सेक ए हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। इसके सामने वाला क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हाइपोटेनस ये आपका बेस तो ये हो गया, तो हाइपोटेनस सर कितना है 13, ठीक है, और बेस क्या हो गया आपका, ओ यहाँ देखिए, यहाँ सर यहाँ बेस की वैल्यू क्या है, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, ये 5 हो गया, बेस 12 है सर, अभी तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। चलिए ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो सेक ये क्या हो गया सर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस 13 है और ए के अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो गया 12, ठीक है। ये मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए सर सेक बी क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा सर, तो बी के अपोजिट ये बी के अपोजिट ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस ही होगा, हाइपोटेनस ये है, तो 13 बाई क्या आएगा सर 5 आएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको भी आप सेकंड टाइप भी समझ लिए। तो आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है सर, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे सर एंगल की बात करने वाले हैं, ठीक है। एंगल की बात करते हैं तब ढेर सारा पॉइंट देखेंगे, वैसे तो हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन यह है कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही बात करूँगा। तो ये लिखा है थीटा, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, सर 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें कुछ करना नहीं इसमें, चलिए एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ करना नहीं है आपको, 0 है 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, जिस पे एंडिंग हो उससे डिवाइड कर दो, 4 पे एंडिंग है 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे जो 4 है 4 पे एंडिंग है, 4 से हमने सब में डिवाइड कर रखा, 4 से यहाँ भी 4 से यहाँ भी, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये तो 0 मिल जाएगा, और ये 1/4, ये क्या मिलेगा सर 1/2, 3/4, और ये 1 हो गया। तो अब सबका क्या करना सर, स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इस वाले का भी स्क्वायर रूट, एंड इसका भी स्क्वायर रूट, एंड इस वाले का भी स्क्वायर रूट। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे, अब ये जो मुझे मिलने वाला है सर वो क्या है, इसका स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0, इसका स्क्वायर रूट 1/2, इसका स्क्वायर रूट 1/√2, एंड इस वाले का रूट 3/2, एंड इस वाले का 1। तो ये जो वैल्यू हो गई सर, ये साइन की वैल्यू हो गई, साइन थीटा, ठीक है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अब मुझे क्या करना है, चलिए मुझे तो कॉस चाहिए सर, क्या चाहिए कॉस, आसान है सर। तो ये जो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है इसको पलट दो, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ कर दो, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ कर दो, ये जैसे है वैसे रहेगा, ये वाला इस तरफ आ जाएगा, 0 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चलिए अब आपको tan चाहिए, क्या चाहिए सर, tan अगर आपको निकालना है, tan की भी अपनी एक अलग कहानी है सर, कैसे निकालोगे जरा देखो, साइन पान कास को tan बोलते हैं ना, देखो मैं कर रखा ये, जैसे मैं कर रखा tan थीटा क्या आएगा, साइन थीटा पान कास थीटा। तो मुझे तो tan 0 चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 0 पान कास 0, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और कास 0 की वैल्यू 1, तो 0 पान 1 बोले तो 0, यानी साइन पान कास को tan बोलते हैं, tan निकालना है 0 पान 1 0, दिस अपान दिस करेंगे सर कितना मिलेगा 1/√3, दिस अपान दिस करेंगे 1, दिस अपान दिस करेंगे सर √3 मिलेगा, 1/0 सर इन्फिनिटी अनडिफाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं,
कुछ इस तरीके से। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कॉट चाहिए ना सर, तो मैं इस वैल्यू को ही क्या करूँगा, ऐसे पलट दूंगा, या तो कास अपान साइन कर दूँ या फिर इसी को पलट दूँ, इन्फिनिटी यहाँ हो जाएगा और क्या मिलेगा, √3 यहाँ पे हो जाएगा, 1 यही रहेगा, ये इस तरफ 1/√3 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे चाहिए सेक, तो कास का उल्टा होता है, देखो हमने ये पढ़ा है सेक थीटा इक्वल टू 1/कास थीटा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, मुझे अगर सेक 0 का मान चाहिए तो 1 क्या लिखूंगा, कास 0, और कास 0 का मान 1 होता है तो 1, ये 1 आ जाएगा, मतलब ये 1 का उल्टा 1 हो गया। √3/2 का इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इस वाले का रेसिप्रोकल 2। देखो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1 है तो क्या लिखेंगे इसको, 1/0 लिखेंगे सर, 1/0 बोले तो इन्फानाइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देगा, ठीक है, कुछ ऐसे मिलेगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कोसेक चाहिए, क्या चाहिए सर, कोसेक। कोसेक क्या आएगा, साइन का उल्टा कर दो या फिर इस वैल्यू को ही ऐसे कर दो, इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये √2 यहीं रहेगा, ये इस तरफ 2/√3 और ये 1 इस तरफ। ठीक है, तो ये जो है ये टेबल है जो है एंगल का, कि साइन 0 का मान 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 cos 0, 1 cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। तो इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं सर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं सर उसकी बात कर लेते हैं। Verify that in each of the following question। ठीक है, कुछ इस तरीके से। नंबर 1 क्या रखा है इसने, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री। ठीक है, सेकेंड क्या रखा, कास 60 डिग्री इक्वल टू 2 कास स्क्वायर 30 डिग्री -1। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। थर्ड वाला मैं क्या रखा है यहाँ से, कास 60 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। फोर्थ वाला पॉइंट है सर tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, कुछ इस तरीके से। चलिए पहले इतना सॉल्व करते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसको प्रूव करने का, चलिए देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है सर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया सर, √3/2 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है 2 साइन 30 डिग्री और क्या है सर कॉस 30 डिग्री। अभी आपको क्या करना है, 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू सर √3/2, तो 2 से कैंसिल आउट सर, ये आ जाएगा √3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया सर, राइट हैंड साइड है √ ठीक है, ये इस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट ये कहाँ है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या है,
cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री सर कितना होता है सर, ये 1/2। अब मैं क्या करूँगा सर, राइट हैंड साइड सॉल्व करके दें। यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, तो cos 30 की वैल्यू सर कितना है सर, √3/2, इसका स्क्वायर माइनस 1, कुछ इस तरीके से 2, ये √3/4 माइनस 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2/2 यानी 1/2। तो यहाँ से भी देखेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये भी प्रूफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ देखिए cos 60 डिग्री है, ये cos 60 की वैल्यू सर कितना होता है, 1/2। राइट हैंड साइड की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर क्या आने वाला है, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे सर, तो ये 1 - 2 और ये 1/4, 2 2 जा 4, इधर से आएगा 1 - 1/2, तो इस तरीके से आ जाएगा 1/2। तो यहाँ देखेंगे सर, यहाँ से भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितना होता है सर, √3। तो राइट हैंड साइड अगर यहाँ आप सॉल्व करेंगे, ये क्या गिवन है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसके बाद वो सर क्या आएगा, चलिए क्या था, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, और ये 1 माइनस 1/√3 का क्या करेंगे सर, स्क्वायर। देख लो सर क्या आएगा, ये 2/√3। अभी क्या करना है, ये 1 - 1/3, तो 3 1 जा 3 - 1, सर कितना मिलेगा, 2/3। इसको और सॉल्व करना है, 2/√3 है, देखो ये अपान है, ये मल्टीप्लाई करके इसी को क्या करेंगे सर, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2/3 है तो क्या आएगा, 3/2। सर ये कैंसिल आउट, इस 3 को हम क्या लिखेंगे, √3, ये अपान √3, ये भी कैंसिल आउट, क्या आ गया सर, √3, कुछ इस तरीके से। देखो यही था, ये √3 था। तो यहाँ से भी हमने ये क्लियर कर दिया सर, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये तो मान लीजिए इस टाइप को भी हमने देखा कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने एंगल भी देख लिया, अब हम जो बात करने वाले हैं वो है सर चेंजिंग। देखो सबसे पहला पॉइंट है, अगर मैं चेंजिंग की बात करूं, ठीक है, तो चेंजिंग में सर किसका किस में चेंजिंग होता है, पहले तो आप ये समझ लो। ठीक है, चेंजिंग की बात करूंगा तो सर साइन की चेंजिंग जो होती है वो किस में होगी सर, कास में, कास की साइन में। टैन की चेंजिंग किस में होगी सर, कॉट में, कॉट का टैन में। सेक की चेंजिंग सर किस में होगा, कोसेक में, कोसेक का सेक में। ये चेंजिंग आपको पता होना चाहिए सर, किसका किस में चेंजिंग होता है। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में होता है। अब इसी में चेंजिंग किसका करेंगे सर, कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। इसने क्या रखा कि नंबर में जो नंबर आएगा, ये लॉजिक है, ठीक है, नंबर, ये सर महा शॉर्टकट मेथड। नंबर में अगर हम लोग क्या करें सर, 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड करने में सर दो केस है, एक तो ऑड नंबर आए, एक तो सर इवन नंबर आए। क्या आ जाए सर, इवन आ जाए। तो ठीक है, तो जैसे मैं क्या रखा, चलिए कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं सर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।